गुरुजी। हाँ या ना बताइए ज्योति जी। गुरुजी नोट्स पढ़ा है कि नोट्स ऊपर से भाग रहा है गुरुजी, पढ़ा हुआ नोट्स लेकिन समझ नहीं आया, जब तक उसको आप समझाएंगे नहीं गुरुदेव तब तक वो ऊपर से जा रहा है। मैं हरि उसको पढ़ा किशन हूँ। जी हैं, हरि किशन शर्मा हैं। चलिए, नीतू जी हैं। जी गुरुजी। क्या समझ में नहीं आ रहा है? देखिए, एक बार मैं रिपीट करता हूं। मैंने आप लोग को कल बहुत चीजें नोट कराई। आपका आप एक रिमोट कंट्रोल, रिमोट देखते हैं, रिमोट आप लोग समझ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी, समझ रहे हैं भगवान। आप प्रियरंजन जी रिमोट देख रहे हैं ना? जी हाँ गुरुजी। तो रिमोट में ढेर सारे सिस्टम होते हैं और रिमोट को जिस तरह आप अपनी इच्छा के अनुसार जो सिस्टम, जो बटन आप चॉइस करते हैं, इच्छा करते हैं, जैसे टीवी का रिमोट है और टीवी के अंदर में ढेर सारे चीजें हैं, अच्छे, कुछ पारिवारिक हैं, कुछ न पारिवारिक हैं, कुछ धार्मिक हैं, कुछ समाचार से जुड़े हैं, माने हर चीज भरा पड़ा है। अब आपको जो इच्छा होती है वही चीज को आप पसंद करते हैं ना? जी हाँ गुरुजी। बताइए नीतू जी। जी गुरुजी, बिल्कुल बिल्कुल। इसी प्रकार इन ग्रहों का उपाय रिमोट है। अब मैंने कल बताया सूर्य को बलि बनाने वाला, तो समझ में नहीं आया। अब मान लीजिए कि सूर्य आपके खराब फल दे, आपकी कुंडली में खराब फल दे रहे हैं। पहले ये जानिए, सूर्य जब अच्छा फल देगा तो आपका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, मनोबल, ये सब अच्छा होगा ना? बताइए। जी जी गुरुजी। बिल्कुल गुरुजी होगा। जातक पिता के सुख, पितृभक्त, पितृदोष से वंचित होगा ना? बताइए। जी गुरुजी जी जा, जी। सूर्य जब बलवान होगा, अच्छा होगा कुंडली में, तो कभी भी आपको हार्ट की बीमारी नहीं होगी, आंख में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, हड्डी में किसी प्रकार का चोट या दर्द नहीं होगा, या हड्डी कमजोर नहीं होगा, शरीर में एकदम स्फूर्ति रहेगी, शरीर निरोग रहेगा, नेत्र में एकदम चमक रहेगा, यश की प्राप्ति होगी, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, सरकार से कृपा प्राप्त होगा, सरकारी कामों में किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। ये सब सूर्य के अच्छे होने के लक्षण हैं। समझ में आ रहा है ना? जी बताइए। हाँ गुरुजी, हाँ गुरुजी। अब सूर्य को अच्छा फल देता रहे तो इसके लिए सूर्य को जी हमको बलि बनाना पड़ेगा ना, कि अच्छा फल देता रहे। अवधेश जी बताइए। जी गुरुजी। जो व्यक्ति आपका हितैषी है, आपके लिए अच्छा सोच रहा है, अच्छा कर रहा है, जब उसके अंदर में पावर, एनर्जी, ऊर्जा रहेगी तभी तो आपके लिए कुछ करेगा।
जी गुरुदेव। बताइए राम गोपाल जी। बताइए। जी गुरुदेव। हाँ, जी गुरुदेव जी। जी जी तो जी गुरुदेव। आपको सूर्य को बलि बनाना पड़ेगा। तो जो उपाय मैंने आप लोगों को बताए, जैसे मैंने उपाय आपको बताए थे सूर्य को बलि बनाने, अब समझ में आया अरुण जी? अब जैसे देखिए, सूर्य सूर्य आपको जी जी भगवान अच्छे फल दे जी। रहे हैं, तो उगता हुआ सूर्य को दर्शन कीजिए। सूर्य आपके लिए अच्छे फल देंगे। दिन में 2-3 घंटे सूर्य के ताप को शरीर में लीजिए, सूर्य आपके अच्छे रहेंगे। पिता अधिकारी पिता की सेवा कीजिए, सूर्य आपके अच्छे रहेंगे। घर में तुलसी वृक्ष या के 5 या अर्क का पौधा जो सूर्य का समिधा है, उसको सूरजमुखी एक पुष्प होता है जो सूर्य से ही सूर्य के प्रकाश से ही उसका विकास होता है ना। जी गुरुदेव घर जी। में अनार के घर जी में गुरुदेव। अनार अनार जानते हैं? जी गुरुदेव। जी 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 अनार का वृक्ष जी लगाने से, घर में अनार का वृक्ष पौधा लगाने से सूर्य की कृपा बनी रहती है। ठीक है ना? नहीं, गुरुदेव गुरुदेव क्या होता है कि अनार का जो वृक्ष होता है, वास्तुशास्त्र में ये बताया गया है कि वो कांटेदार वृक्ष होता है, उसको लगाना नहीं चाहिए, लोग बताते हैं। भगवान वास्तुशास्त्र का नियम ज्योतिष के नियम से थोड़ा अलग होता है। अब सूर्य आपके अगर मजबूत होंगे तो निश्चित आपने घर में लगाइए। ठीक है ना? जी जी भगवान। ऐसा घर सूर्य को मजबूत करना हो तो आपका वास्तु शास्त्र के अनुसार पूर्व दिशा एकदम ऐसा होना चाहिए कि सूर्य का प्रकाश आपके घर में आए। तो जितने चीजें बताई गई हैं वो सूर्य देवता बलि होकर अच्छे कंडीशन में आपको अच्छे फल देंगे। अब देखिए दूसरा चीज होगा कि अगर मान लीजिए सूर्य देव आपको अच्छा फल न देकर परेशान कर रहे हैं, सरकारी काम में बाधा, पिता से मतभेद, हड्डी में रोग, मान यश पद प्रतिष्ठा की हानि, ऑफिस में जो मालिक है उससे झगड़ा, ब्लड प्रेशर की बीमारी, हार्ट की बीमारी, समझ रहे ना? यानी जी गुरुदेव। आत्मबल की कमी, कॉन्फिडेंस की कमी, घर में तुलसी का वृक्ष सूखने लगे, तो इस समय आपके सूर्य देव कुपित अवस्था में होते हैं। तो इसलिए कुछ चीजों को त्याग करना चाहिए, इससे सूर्य का कोप कमता है। अब अब कोई व्यक्ति चिढ़ता है किसी बात से और आप उसको चिढ़ाइए तो वो आपका भलाई करेगा? नहीं गुरुजी। बताइए। नहीं गुरुदेव। नहीं गुरुदेव। तो मान लीजिए कि जिस काम से सूर्य देवता को चिढ़ है
आप उसी चीज को करिए। सूर्य देवता खराब हैं और आप अपने पिताजी को पूरा अपमान कीजिए, छोड़ दीजिए, तो सूर्य आपके अच्छे फल देंगे? बताइए, नहीं ना देंगे? नहीं गुरुदेव। जी गुरुदेव। तो इसीलिए यहाँ पर जो उपाय बताए गए हैं, अगर अच्छा फल दे रहे हैं तो उनके उपाय को कीजिए, अगर बुरा फल दे रहे हैं तो उनके उपाय को, उनके चीजों को बंद कीजिए। समझ में आ गया ना? जी गुरु जी। चलिए, और कुछ, और मैं आप लोगों को कुछ नोट कराता हूं, इन चीजों को लिखिए। ग्रहों के मंत्र, स्तोत्र, जी गुरुदेव। जी 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 बोले हो। अब मैं बताता हूं, उसको लिखिएगा। ग्रहों के मंत्र, स्तोत्र, जप पाठ, जी ग्रह की दिशा में मुख करके करना चाहिए। एक बार समझ लीजिए, किसी ग्रह का मंत्र, स्तोत्र, जप या पाठ करते हैं ना उदय जी यजमान के यहाँ, या किसी ब्राह्मण आचार्य लोग करते हैं ना, ग्रह शांति। जी गुरुदेव। अवधेश जी, चलिए, करते हैं ना गौरव जी? जी गुरुदेव बिल्कुल। तो जिस ग्रह का जो दिशा है, उसी दिशा के तरफ मुख कर कर उनका मंत्र जप, उनके स्तोत्र पाठ, उनके लिए जो भी आप हैं, स्तोत्र हुआ, पाठ हुआ, जप हुआ, ये सब उनकी दिशा में करना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? जी गुरु जी। सबको समझ में आया कि नहीं बताइए, तो इसको आगे बढ़ूं। जी जी समझ में आ गया, जी भगवान गुरु आगे। जी गुरुदेव आ गया। जो जिस ग्रह का आप अनुष्ठान कर रहे हैं, उस ग्रह के संबंधित रंग का भी बड़ा ध्यान होता है। अगर आप उस कलर को धारण कर ले वस्त्र के रूप में, वस्त्र ना संभव हो तो आसन जरूर उस कलर का होना चाहिए। एक बार और बता दे भगवान। जैसे मान लीजिए कि सूर्य देवता का, आप सूर्य का मंत्र जप करना है, सूर्य का स्तोत्र पढ़ना है, तो हम सूर्य पूर्व दिशा के हैं तो हम पूर्व दिशा की तरफ मुख करके करेंगे। लेकिन आसन कैसा होना चाहिए? तो जो ग्रह का कलर हो उस प्रकार का आसन, उस प्रकार का शरीर में वस्त्र होना भी आवश्यक है। हाँ बोलिए ऋषि जी। गुरु जी, जैसे शाम को सूर्य का पाठ कर रहे हैं तो फिर पश्चिम की तरफ करेंगे, मुख की पूर्व की तरफ ही रहेगा चाहे जब करें। भगवान
पश्चिम और पूर्व सूर्य का एक भ्रमण काल है। भ्रमण काल समझते हैं ना? जी गुरुजी। अब जैसे किसी को मॉर्निंग वॉक सुबह में टहलने, सुबह में घूमने की आदत होती है, तो किसी को शाम में होता है, समय होता है ना। जी लेकिन मुख्य जो सूर्य का दिशा है वो पूर्व दिशा है। जी गुरुजी। तो सूर्य का जब भी उपासना हम करेंगे तो पूर्व दिशा में। समझ में आ रहा है आप लोगों को ना? जी गुरुजी। जी गुरुदेव। गुरुजी महोदय अवधेश जी भी कुछ पूछना चाहते हैं। पूछिए। नहीं गुरुदेव, मेरा वो बीच में नेटवर्क की वजह से मेरा फोन कट गया, मतलब आप कट गया था। तो गुरुदेव मतलब यही लिखवाया है ठीक है आपने, महोदय। ग्रहों के मंत्र और स्तोत्र जब पाठ ग्रहों की दिशाओं की ओर मुख करके करना चाहिए, बस इतना ही ना? हाँ, जी जी ठीक। और संभव हो तो उनके कलर का वस्त्र, उनके कलर का आसन होना भी जरूरी है। जी जी जी। पुष्प में, रंग में पुष्प भी उन्हीं कलर का हो तो अच्छा है। भोग की सामग्री, भोग प्रसाद समझते हैं ना? प्रसाद आप लोग जानते हैं ना, नैवेद्य। बताइए, प्रसाद जानते हैं ना? जी गुरुदेव जी। हाँ गुरुजी, जो प्रसाद लगाया जाता है, भोग लगाया जी जाता है। गुरुदेव। वो भी उन्हीं के कलर का हो। हाँ बोलिए तेजवीर जी। गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव मैं ये कह रहा हूँ, जैसे गुरुदेव संध्या करते हैं तो संध्या में तीनों दिशा बताई हैं, सुबह को पूरब, दोपहर को दक्षिण और शाम को पश्चिम। तो गुरुदेव हमें थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए। भगवान, ये जो संध्या क्रम है ये सूर्य देवता के भ्रमण काल, भ्रमण के आधार पर है, ठीक ना? जी गुरुदेव। हाँ, जैसे सूर्य प्रातः काल पूर्व से उदित होते हैं तो ब्रह्म रूप में, जी मध्य काल में विष्णु रूप में, जी गुरुदेव। संध्या काल में शिव रूप में होता जी ना गुरुदेव। है। जी गुरुदेव, लिखा हुआ है, बिल्कुल सही बात है। तो लेकिन जब दिशा हमको देखनी होगी तो सूर्य पूर्व दिशा के ही स्वामी हैं। जी गुरुदेव। तो सूर्य को हम उपासना जब करेंगे, उनका मंत्र स्तोत्र जाप करेंगे तो पूर्व दिशा की तरफ ही करेंगे। जी गुरुदेव। समझ में आ गया ना? जी गुरुदेव, समझ में आ गया, हो गया क्लियर। आगे बढ़ूं? जी गुरुदेव, आगे बढ़िए। जी गुरुजी। जी सूर्य का कोई भी रत्न, जड़ी या कुछ भी धारण करना हो, दान करना हो, तो सूर्योदय काल में ही सूर्य का बल अधिक होता है। लिख लीजिए, सूर्योदय काल में सूर्य संबंधित दान, व्रत का आरंभ, हवन सब सूर्योदय काल में ही करना चाहिए। बताइए। बताएं प्रभु राघवेंद्र जी। भगवान नमो नमः। प्रश्न ये था, संध्या काल तो दो ही रहेगा ना, सूर्योदय और सूर्यास्त में? नहीं, वो तो मध्याह्न काल हुआ, संध्या काल थोड़ी ना हुआ। संधि कहाँ त्रिकाल है होती है, त्रिकाल, 3 काल की संध्या होती है प्रभु जी। तो फिर रात के 12 बजे भी आप पकड़ेंगे क्या फिर? अरे प्रभु जी, जब त्रिकाल बोला गया है तो हाँ, 12 बजे रात का 12 बजे पकड़ने का क्या सन्यासी मतलब करते है? हैं। कोई औचित्य नहीं है। नहीं, संध्या काल तो दो ही होगा ना, सूर्योदय और सूर्यास्त।
दोपहर के एक शुभ करेंगे। मिनट, एक मिनट देखिए, आप जिस संध्या की बात कर रहे हैं वो संध्या समय के आधार पर बताई गई है। जो संध्या के बारे में तेजवीर जी कह रहे हैं वो नित्य कर्म वाली संध्या है। अब उस तारकोदय जब सूर्य उदय ना हो, ध्यान से सुनिए राघवेंद्र जी, जब सूर्योदय ना हो, सूर्योदय ना हो उस समय जो संध्या की जाती है वो संध्या अत्यंत श्रेष्ठ और उत्तम मानी गई है। ठीक ना? जी चलिए, दूसरी संध्या जब सूर्यदेव अमरावती के स्थान पर, अमरावती एक जगह है जो अभिजीत मुहूर्त यानी 12 बजे मध्याह्न के समय भगवान सूर्य जब वहां पहुंचते हैं, अभिजीत मुहूर्त व्यतीत होता है, उस समय भी एक संध्या सूर्य का अर्घ, सूर्य का उपासना किया जाता है। ठीक ना? जी भगवान, संधि काल से ही तो संध्या समय हुआ ना। जो संधि है, जो दिन है ना, रात है, वही संधि जो काल है वही संध्या के लिए है। और संध्या वंदन यानी जो उस समय हम वंदन क्या करते, जो भी उपासना करते वो संध्या वंदन हुआ। संधि काल तो आपके अनुसार 2 है, लेकिन यहाँ तो 3 है प्रभु। वही प्रश्न है। तो प्रश्न है तो आप समझिए, एक काल सूर्योदय से मध्याह्न के बीच का होता है। प्रथम भाग, दिन का प्रथम भाग 3 घंटे जो होता है, एक पहर सूर्योदय से मध्याह्न के बीच का पहले का वाला भाग हो गया, हुआ ना जी। अब ये जब समापन होता है तो मध्याह्न का प्रारंभ होता है। तो यहाँ भी एक संधि होती है, एक समापन, एक आगमन। समझ में आया? जी हुआ। दूसरा होता है मध्याह्न से सूर्यास्त के बीच का काल। जी। दिन का समापन और रात्रि का प्रारंभ का जो, जिसे हम प्रदोष भी कहते हैं, इस समय भी संध्या की जाती है। तो संध्या त्रिकालिक होती है। आप जिस संधि काल को बता रहे हैं, संधि का अर्थ क्या होता है? 2 चीजों का जुड़ना। जी जी। तो इस तरह से होता है। तो त्रिकालिक संध्या जो होती है, तीनों काल की जो संध्या ब्रह्म विष्णु शिव वाली, इसकी दिशाएं निर्धारित है, इसकी नियम है, किस समय किस मुख में बैठकर करना चाहिए, किस कैसे देना चाहिए। लेकिन जब ग्रहों का उपासना होता है तो उनकी दिशा के तरफ ही मुख करके करना चाहिए, ऐसा शास्त्र का निर्देश है। जी। चलिए, बोलिए महेश जी। गुरुदेव नमो नमः। गुरुदेव नमो नमः। प्रश्न करे प्रभु। नमो नमः। गुरुदेव जी, गुरुदेव जैसे सूर्य भगवान के जाप करे तो कौन सी माला से करना चाहिए? बस 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 आगे। अब किसी का मैं प्रश्न नहीं लूंगा, प्रश्न अंत में लूंगा, आप नोट कीजिए। चलिए, अगर सूर्य का उपासना, रत्न धारण, दान आदि करना हो तो सूर्योदय काल में करें। इसको नोट कीजिए। ना सूर्योदय काल में करें तो सूर्य की होरा में करें। हाँ जी गुरुदेव। देव जो शुभ ग्रहों का जप दिन के पूर्व में होना चाहिए। पूर्व भाग में, पहला भाग में,
शुभ ग्रहों का जप और सूर्य का जप दिन के पूर्व भाग में प्रारंभ करना चाहिए। शनि, राहु, केतु का जप, दान, कोई भी अनुष्ठान सूर्यास्त के बाद रात्रि में अंधेरे में करना श्रेयस्कर होता है, बड़ा श्रेष्ठ होता है, और मुख की दिशा पश्चिम होती है। गुरुजी शनि राहु केतु। हाँ, शनि राहु केतु। का जप आगे बता दीजिए गुरु जी। शनि राहु केतु का जप रात्रि काल में करना चाहिए, अंधेरे में, किसी ऐसे स्थान पर जहां अंधेरा हो, पश्चिमाभिमुखी। उसमें भी राहु के लिए जो होता है वो गोधुली नाम की बेला में दान करना चाहिए। गोधुली जानते होंगे ना आप लोग? संध्या का समय होता है। हाँ, जब एक गोधुली के बारे में एक बता देता हूँ। कभी कभी विवाह में समस्या आ जाती है, भद्रा है, मृत्युबान है, लगन की कमी है, तो गोधुली बेला में बड़ा कम समय होता है, सिंदूर दान करवाना चाहिए। विवाह करा देने से दाम्पत्य जीवन में सुखी होता है, एक अच्छा मुहूर्त होता है। ठीक है ना? तो जी गुरुदेव। राहु इस समय, अब गोधुली बेला में राहु बलवान क्यों होता है, मन में एक प्रश्न बनाइए। तो देखिए, गोधूली, धूली का अर्थ क्या होता है? धूल, धूल ना, धूल 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 ना जी राघवेंद्र जी। जी 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 धूल। और राहु क्या है? ध्रुम ध्रुम, जैसे कि धूला, जैसे कि कलर उसका है, ध्रुम कलर है। धुआं भी है क्या हाँ हाँ गुरुजी? धूम्रवर्ण। हाँ, तो इसीलिए इस समय इसका दान वगैरह कराना चाहिए। चलिए आगे बढ़ता हूं। किसी भी ग्रह के जप में रुद्राक्ष की माला सबसे श्रेष्ठ और सबसे उत्तम मानी गई है। हाँ, हो जाए तो बताइए, आगे चलूंगा। जी गुरुदेव हो गया। जी जी आगे चले। आसन में मृगछाला, कुशासनी या कंबल, कंबल आप लोग जानते हैं, ऊन वाला, ऊनी। जी गुरुदेव, जी जी। समझ में आ रहा है नहीं तुझे? कंबल,
जी जी गुरु जी जी। इन तीन ही आसन पूजन में श्रेष्ठ माने गए। मृग का छाला, कुश का आसन और कंबल, ये तीन चीजों पर अत्यंत श्रेष्ठ फल होता है किसी देवता की उपासना और साधना या ग्रहों के उपाय करने से। ठीक ना? जी जी गुरु जी। जी गुरुदेव। सूर्य, गुरु का कोई भी दान, जप कारम, पूजन, स्तोत्र इत्यादि सूर्योदय के समय करना चाहिए। गुरु जी एक बार रिपीट कर दीजिए। सूर्य देव और गुरु, अब इसका भी एक तथ्य है प्रभु कि सूर्य पूर्व दिशा के स्वामी हैं और सूर्य उदित होते हैं पूर्व से, और गुरु लग्न स्थान पर दिग्बली होते हैं। तो इसी कारण इन दोनों का इस समय अगर पूजा पाठ, जप, हवन, रत्न धारण किया जाए तो निश्चित आपको सफलता प्राप्ति होती है। तो सूर्य और गुरु का कोई भी कार्य करना हो तो सूर्योदय के समय। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है गुरुदेव। राघवेंद्र जी आपको आ रहा है? जी जी भगवान। करण ज्योति जी? जी भगवान आ रहा है। चलिए। मंगल और बुध, इनका दान करना हो, हवन करना हो, अपराहन का समय श्रेष्ठ होता है। होते ना है अपने यहाँ समय, अंग्रेजी टाइम में, रेलवे टाइम में समय 4 स्थान पर परिवर्तित होता है एक दिन में। कौन कौन? पहला, सूर्योदय से 3 घंटे तक का समय पूर्वाहन होता है ना? जी बताइए, इसमें किसी को शक है? जी भगवान। जी जी भगवान सही है। नहीं गुरुदेव, शक नहीं है। फिर अपराहन, फिर मध्याह्न, और तब होता है सायाहन, फिर रात्रि। इसी प्रकार हमारे यहाँ टाइम भी बदलता है। 6 घंटे में सूर्योदय से 6 घंटे तक एम होता ना है? क्या गुरुदेव ने बताया इसको? अरे AM PM। जी जी। प्रभु ऐसे भी बोलते हैं प्रातः काल। तो सूर्योदय के बाद 3 घंटे के बाद जो समय आता है उसमें बुध और गुरु का उपासना करना चाहिए। दोबारा भगवान बताएं इसको थोड़ा। सूर्योदय के बाद
जो समय आता है अपराह्न, उसमें मंगल और बुध का उपाय। मंगल और बुध का उपाय, और आगे? और आगे प्रभु राहु का साया काल बता दिया गया ना। जी जी, शुक्र का रह गया, शुक्र और चंद्रमा। बताता हूं प्रभु, बताता हूं। शनि का, केतु का उपाय जो होता है, एक आप लोगों ने बड़ा सुना होगा पूर्वजों के मुख से, या आप लोग उसमें, एक हमारे यहाँ होता है ब्रह्म मुहूर्त, जी जानते हैं आप लोग? जी जी गुरुदेव। जी जी जी, जी गुरु जी। 4 बजे भोर में शुरू हो जाता है। आप जानते हैं ज्योति जी, नीतू जी? जी गुरु जी। जी जी गुरुजी, 4 से 6 बजे तक का समय। चलिए, इस समय अब देखिए कितना विचित्रता होती है। लोग उपाय करते हैं, सफलता नहीं मिलती है। अब शास्त्र ने किस समय किस ग्रह का किस प्रकार से उपाय करना चाहिए, ये जानकारी के अनुसार अगर आप उपाय कीजिए तो 100% आपको सफलता मिले। तो केतु का उपाय जो होता है वो ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। भगवान दोबारा बोलिए। केतु का उपाय ब्रह्म मुहूर्त में। केतु का कि शनि, दोनों ने बोले थे गुरुजी, शनि और केतु? सिर्फ केतु। जी। अब इसका भी एक तथ्य है प्रभु। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में सारा संसार निद्रा की अवस्था में करीब करीब लोग होते हैं कि नहीं, बताइए? जी जी गुरुदेव। जी गुरु जी। आजकल तो सब, हाँ जी, जी लगभग। गुरुदेव। इस समय ध्यान, उपासना, ब्रह्म चिंतन, पूजन के लिए बड़ा शांत समय होता है। संसार सोया होता है इस समय, है ना? जी गुरु जी। इसीलिए केतु का उपाय इस समय करना चाहिए। शनि, शुक्र और चंद्र, इनका उपाय जो होता है, और इसमें राहु भी शामिल हो जाए तो सूर्यास्त के बाद करना चाहिए। शनि इसलिए कि शनि तमोगुणी है। शुक्र इसलिए कि आप देखते होंगे शुक्र एक तारा है ना? जी गुरु जी। बिल्कुल गुरुजी। और दिन में तारा बलवान नहीं होता है। बताइए। इसीलिए शुक्र जो होता है वो रात्रि में ही शुक्र संबंधित कार्य किए जाते हैं।
तो शुक्र का और चंद्रमा रात्रि प्रधान है ना। जी जी। जी जी। लेकिन मंगल जो है उसका जप सूर्योदय काल में भी आरंभ हो सकता है, इसको भी नोट कर लीजिए। क्या बोले भगवान? मंगल का जो होता है वो सूर्योदय काल में जप करना चाहिए। जी। अच्छा, बुध का कभी भी कर सकते हैं, बुध दोनों समय में बलवान होता है। ठीक है ना। जी भगवान। चलिए, अब आपको सूर्य के जब सूर्य आपको अत्याधिक प्रसन्न करें या उनकी कृपा प्राप्त करना हो तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अत्यंत शुभ माना जाता है। आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ करने से ज्ञान, ऊर्जा, धन और शत्रु आपके प्रभावहीन होते हैं और आपको बहुत सारे लाभ होता है आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से। ठीक ना। जी गुरुदेव। सूर्य का जब अच्छा फल प्राप्त करना हो, उनकी कृपा प्राप्त करना हो तो सूर्य का यंत्र भी धारण किया जाता है। अब उनका यंत्र होता है, मैं यंत्र को आपको बता दूंगा। प्रतिदिन सूर्य देवता को ताम्र पात्र में लिखिए, प्रतिदिन सूर्य को ताम्र पात्र में आवाज नहीं आ रही गुरुजी। जी गुरुजी आवाज नहीं आई। मैंने बोला ही नहीं। प्रतिदिन सूर्य का अर्घ के लिए ताम्र पात्र में लाल चंदन चंदन न होने की स्थिति में की रोली भी चल सकती है क्या? रोली
हाँ, रोली भी चल सकती है। 11 लाल मिर्च के दाने। गुरुजी एक बार पुनः बोल दीजिए। एक ताम्रपात्र, उसमें जल, लाल चंदन, 11 मिर्च के दाने। जी 11 लाल मिर्च के दाने, बीज लिखेंगे, क्या डालेंगे इसमें? लाल मिर्ची के बीज 11। मिर्च मने काला वाला नहीं, मिर्च वो लाल हरी, बीज बीज। समझ में आया हरि किशन जी? जी वो ना बीज। लाल मिर्चा का बीज जो बिया होता है उसका। तो इसमें आप और चीजें मिला सकते हैं, रक्त चंदन, रक्त पुष्प। गुड़, लाल गुड़ भी डाल सकते हैं। नहीं डाल सकते हैं, गुड़ नहीं डालना है। इतने चीज डालकर सूर्य का 3 मंत्र है। 1 मिनट। ओम घृणी, ओम घृणी सूर्याय नमः। इससे सूर्य को अर्घ दीजिए। या एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो रासे जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या घ्राणा अर्घम दिवाकर। इससे भी दीजिए। कृष्णेन रजसा, वैदिक मंत्र से दीजिए। अगर कुछ भी ना पता हो तो सूर्याय नमः हो, और विशिष्ट देना हो तो गायत्री मंत्र से दीजिए। ठीक है ना? ठीक है, समझ में आ रहा है हरि किशन जी ना? जी हाँ, जी पवन जी बोलिए। जी गुरुदेव, ये दूसरे नंबर पे क्या बोला? ओम घृणी सूर्याय नमः के बाद क्या है? एक बार बोल दीजिए गुरुदेव। आपको यही सूर्य सहस्त्रांशो तेजो रासे जी जगतपते जगतपते जी अनुकंपया माम भक्त्या घ्राणा अर्घम क्या दिवा दिवाकर। जी गुरुदेव जी, धन्यवाद गुरुदेव। अगर किसी को मान लीजिए कि नहीं आ रहा हो, आ रहा हूँ तेजवीर जी, फिर फूट जाएगा, इसलिए मैं आ रहा हूँ आप लोग के पास। तो कोई मंत्र की आवश्यकता नहीं है, सीधे मैं सूर्य का मंत्र डाल देता हूं। गुरु जी मैं डाल दूं? हाँ, तो मैं डाल दूं। आप इसको सूर्य को प्रतिदिन अर्घ दीजिए। क्लियर हो गया ना? इसमें किसी को समस्या नहीं है नहीं गुरुदेव। अब देखिए, सूर्य देवता या सूर्य को सूर्य के लिए स्तोत्र जो होता है उसमें सबसे श्रेष्ठ और सबसे उत्तम, सर्वोत्तम भी कहिए, सब देवताओं का। अब जैसे देखिए, यहाँ इतने लोग उपस्थित होंगे,
सबके विवाह में हुआ होगा तो अलग अलग गीत गाया जाता है ना, क्या नीतू जी? जी गुरुजी। अब जैसे अरुण जी के विवाह में दूसरा गीत गाया गया होगा, क्या अरुण जी? जी जी होता है प्रभु जी, बहुत विवाह की गीत है। आपको याद है ना सब? जी जी बिल्कुल याद है भगवान, समय आएगा तो सुना भी देंगे। ठीक है प्रभु, बहुत सुंदर बात है कि आप, चलिए जरूरत पड़ेगा किसी स्थान पर तो आपको निमंत्रण दिया जाएगा, क्या तेजवीर जी? चलिए, उसी प्रकार देवताओं का, ग्रहों का अपना अपना एक स्तोत्र है। स्तोत्र में स्तुति, स्तोत्र में अंत होता है। अब जैसे देखिए, स्तुति जो होता है वो क्या होता है, एक भाव होता है। प्रशंसा, स्तुति माने प्रशंसा, चाटुकारिता भी कहते हैं। जैसे देखिए, अब मान लीजिए कि पहले के लोग राजा के दरबार में, राजा चाटुकारिता समझते हैं ना? जी 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 गुरुदेव, हाँ समझते हैं। जी गुरुदेव। हाँ, स्तुति का अर्थ होता है चाटुकारिता। जी गुरुदेव। प्रशंसा, अब और स्तोत्र का अर्थ होता है श्लोक। श्लोक के अंतर होते हैं, श्लोक। अब जैसे देखिए, आदित्य हृदयम पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम, इसमें श्लोक है। विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र श्लोक है। शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र है। गणेश अथर्व शीर्ष श्लोक है। तो जितने भी श्लोक हैं उन्हें हम स्तोत्र में श्लोक होता है, और स्तुति जो होती है वो प्रशंसा होती है। समझ में आ गया अंतर की? एक बार और इसको समझाऊं। जी गुरुदेव। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति, आप उसके हाथ पर पकड़ रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं, नहीं 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 नहीं, अच्छा उसको भोजन खिलाए, नहीं नहीं नहीं, खूब धूप दीप दिखाए, नहीं माना। लेकिन कोई भी व्यक्ति हो, उसकी आप स्तुति करना शुरू कीजिए। अब जैसे देखिए, हमारे यहाँ एक बार एक चौपाई है कि हनुमान, ये जो काशी के नरेश एक बार अयोध्या जी में गए थे, और अयोध्या में श्री रामचंद्र का दरबार लगा हुआ था। मानस की चौपाई है, सुमिरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। अब काशी नरेश गए और लगे राम जी की स्तुति करने, और बगल में बैठे हुए थे, सबसे क्रोधी कौन थे बताइए? वशिष्ठ या विश्वामित्र? बताइए। विश्वामित्र गुरु जी, विश्वामित्र। अब विश्वामित्र जी को इतना क्रोध आया है, इतना घमंडी है कि राम
जो राजा है हमको पैर लागता है और ये हमको छोड़ के और डायरेक्ट राम को गोड़ लाग लिया, उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा बना लिया। अब काशी नरेश बेचारे क्या गलती की है? अब राम को गोड़ ना लागे तो राम का, राजा का अपमान, अगर गुरु का वहां पर गोड़ ना लागे तो गुरु का अपमान। तो राजा जो होता है किसी राज्य का सबसे प्रधान होता है और राजा को ईश्वर के समान माना जाता है। हम लोग पूजा करते न है जीवित पुत्रिका में एक राजा की, जिमुत वाहन की। जी जी गुरु जी, जी 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 भगवान। अब तो क्रोध में आकर के स्तुति राम जी की प्रशंसा करने लगे। उन्होंने तुरंत श्राप दिया, हे राम, इस काशी नरेश को आज 24 घंटे के अंदर इसका प्राण ले लो। अब बेचारे गए थे आशीर्वाद लेने, मिल गया श्राप, कहे कि बेकार अयोध्या आए थे, काम उल्टा हो गया। अब राम जी बड़े फेर में कि काशी नरेश को बचाऊं तो विश्वामित्र का अपमान होगा, अगर विश्वामित्र के बात मानूं तो काशी नरेश के भाव का भावना को ठेस पहुंचेगा। स्थिति बन गई कि नहीं बन गई, बताइए। जी बिल्कुल, ये तो अब राम जी काशी नरेश को बोले कि एक काम कीजिए प्रभु, यहाँ पर चूंकि हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, हम तो मर्यादा के लिए अपनी पत्नी को भी छोड़ सकते हैं। तो ये तो उन्होंने एक युक्ति समझाई। अब चले जाइए अंजना के पास, और चले गए और लगे अंजना माता की स्तुति करने, चाटुकारिता करने। अब चाटुकारिता करते करते उन्होंने अंजना माता से एक वरदान मान लिया कि तुम दीर्घायु हो गए। अब मुंह से निकला बात। अब हनुमान जी आए और देखे कि अरे उधर राम जी काशी नरेश को मारने के लिए बाण लेकर चले आ रहे विश्वामित्र के साथ, और ये हनुमान जी की माता से वरदान ले लिए कि अब तो प्रभु हमको आपकी माता ने वरदान दिया है, हनुमान जी माता के भक्त। अब बोले कि अब ऐसा तांडव होने लगा कि राम और हनुमान के बीच में युद्ध होने लगा। अब हनुमान जी बचा रहे हैं और राम जी, तो वहां पर कहा गया कि तुम मात्र राम राम का नाम जप करो और तुम्हारा कुछ नहीं होगा। तो इसी प्रकार और उन्होंने जप किया और राम जी ने बाण चलाया, बाण नहीं लगा, विश्वामित्र का भी मान हो गया, सबका मान हो गया। तो हर ग्रह का अपना, हर देवता का अपना स्तोत्र होता है और उस श्लोक में उसी देवता की प्रशंसा होती है, गुणगान होता है, उनके नाम होता है। तो आदित्य हृदय स्तोत्र में सूर्य के कई नामों का प्रयोग किया गया है, इसलिए स्तुति प्रशंसा है और स्तोत्र का पाठ होता है, गायन होता है, इतना अंतर होता है। समझ में आ गया आप लोग को ना? जी बिल्कुल गुरु जी। बताइए। जी गुरुजी। तो आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ कीजिए, बड़ी लाभ देता है। घर में धन, शत्रु जीवन में अपराजित होते हैं, बहुत सारे लाभ होते हैं। उसके बाद सूर्याष्टक है, सूर्य का 12 नाम स्तोत्र है, सूर्य का कवच है, इत्यादि को
उच्च स्वर में पाठ करना चाहिए, इससे भी आपका लाभ प्राप्त होता है। सूर्य देवता का कवच किसी भोजपत्र पर, किसी सादे कागज पर इनके कवच को लिख लीजिए और धारण कीजिए। शरीर में एकदम एनर्जी, शरीर का एक रक्षा होता है। आप लोगों ने सूर्य कवच एक महाभारत में कर्ण को प्राप्त था, जी ना? गुरुदेव। जी गुरु जी। उसी कवच का ये मंत्र है। चलो, एक विशिष्ट चीज सूर्य का, गुरुजी जी जी बताइए। गुरुदेव मतलब क्या लिखना चाहिए भोजपत्र पे क्या लिखना है, सूर्य कवच या सूर्य के नहीं, 12 सूर्य नाम? जैसे देवी कवच, शिव अमोघ कवच, नारायण कवच, गणेश कवच, सब देवताओं का कवच होता है। कवच का अर्थ होता है रक्षा करने वाला। बुलेट प्रूफ जैकेट का नाम सुने हैं ना? जी भगवान। जी गुरुदेव। जी गुरुजी। वही होता है कवच। अब आप लोग थोड़ा लिखिए एक चीज, और ये अंतिम चीज है, उसके बाद कल। सूर्य देवता, सूर्य का एक औषधि स्नान होता है। इसका बड़ा अचूक, अमोघ, परीक्षित, अनुभूत, या ये कहिए कि 100% लाभदायक है। इसको करके देखिए और आपको लाभ मिले तो दूसरों को लाभ हेतु बताएं। कैसे करना है भगवान, इसको थोड़ा बताएं, किस प्रकार कराना है? शुक्ल पक्ष में लिखिए, ये आयुर्वेद से है। आयुर्वेद और अथर्ववेद दोनों वेदों का मिश्रण है। शुक्ल पक्ष के रविवार के दिन जी गुरुदेव। एक स्नान हेतु औषधि तैयार करना होता है। इससे लाभ क्या होता है पहले समझ लीजिए। किसी व्यक्ति को कुष्ठ रोग हो, चर्म रोग हो, नेत्र रोग हो, शारीरिक दुर्बलता, कितना भी खाना पीना अच्छा मिले लेकिन शरीर का विकास नहीं हो रहा है, कंपन, बहुत लोग आपको दिखते होंगे कि जिनका शरीर कांपते रहता है। जी। देखे हैं देखे हैं राघवेंद्र जी, हरिकिशन जी? जी जी है, कईयों की होता है, देखा है। हाँ, तो ऐसे लोगों के लिए क्षय रोग, रुधिर विकार, बहुत लोग का होता है। एक बाबासीर नामक बीमारी जी जिसमें गुरुदेव होता है। मल्य द्वार से रक्त प्रवाह होता है ना? जी भगवान। शरीर सूखना, जानते हैं नीतू जी? हाँ जी, जी गुरु सुखंडी। जी, बिल्कुल जानती हूँ उखंडी। गुरु जी। हाँ जी गुरु जी, शरीर सूख जाता है। तो इन इन अवस्थाओं में शुक्ल पक्ष रविवार के दिन कुछ वस्तु लेना है। क्या क्या लेना है? मनशील, लिखिए मनशील, मनशील। मनशील, मनशील जी।
इलायची। गुरुजी छोटी इलायची। हाँ, कोई भी इलायची ले लीजिए, बड़ी छोटी कोई चलेगा। मनशील का मतलब क्या होता है भगवान जी? मनशील मिल जाएगा। सील मने अच्छा। गुरुदेव पंचमी के जो यहाँ पे रखता है आसानी से। इलायची दुकान है गुरुदेव, इलायची बड़ा या छोटा कोई भी इलायची चले, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? पहले जी नोट गुरु। कर लीजिए, उसके बाद ना समझ में आए ना तब पूछिए। इसे बताने में भी अच्छा होता है। और चलिए, मनशील, इलायची, केसर। केसर जानते हैं? जी जी गुरुजी। बहुत महंगा आइटम है। जेठी मधु। जी। कमल गट्टा। जी। खस। क्या बोले गुरुजी? लाल खस। खस एक खस आता है प्रभु। खस के बाद लाल पुष्प, रक्त चंदन, कुमकुम। जी गुरुदेव। कुमकुम के बाद उसकी कनेर पुष्प। वो पीला वाला, पीला में भी आता है, लाल में भी आता है। वो मिल जाती। आवाज नहीं आ रही। कनेर पुष्प, गुलाब का फूल। गुरुजी कनेर पुष्प लाल और पीला दोनों आता है। कोई कोई अब सा भी मैंने ले लो पहले भाई। ही नहीं, लाल भी, लाल मिले तो ठीक, नहीं तो जो मिले सो मिलेगा। जी गुरुजी। और नागर मोथा। जी भगवान। गंगाजल। जी गुरुदेव। अमलतास। अमलतास भी मिल जाएगा आपको। जी। इत्यादि। अमलतास के हाँ, फूल हो, अमलतास के फूल हो। जो मिले, फूल जड़ कुछ भी ले लीजिए।
ठीक है ना। अब प्रभु इन सबको लेकर शनिवार के दिन किसी पात्र में फूलने को दे दीजिए और अगले दिन स्नान की बाल्टी में प्लास्टिक का बाल्टी नहीं, लोहे का बाल्टी नहीं, तांबा, पीतल इत्यादि का कोई पात्र हो तो उसमें डालकर पूर्वाभिमुख होकर सूर्य का बीज मंत्र ओम घृणे सूर्याय नमः या सूर्य का गायत्री मंत्र इससे सर के ऊपर से उन औषधियों से स्नान करें। बस इतना ही। गुरु जी एक बार लोहा तांबा पीतल देना है। क्या गौरव जी? लेकिन इसमें एक विशेष ध्यान देना होता है कि जिस दिन आप इस विशेष स्नान को कीजिएगा उस दिन साबुन शैम्पूल आपको नहीं लगाना होगा। गौरव जी कुछ कह रहे थे। जी गुरुदेव, इस पात्र में हम ये लेकर वो पीतल को चाहिए। हाँ, तांबे या पीतल हो, अब ना हो प्रभु तो उसके अभाव में तो आनंद मोहन जी अपना थोड़ा माइक नोट कर ले भगवान, मैं आपके पास आऊंगा। इस विधि को अपना कर देखिए सूर्य के लिए। ऐसे ही नवग्रहों के लिए होता है। जब सूर्य की बाधा हो, दशांतर दशा खराब हो, सूर्य पीड़ित हो, पितृदोष हो, पितृदोष में भी यह अत्यंत कारगर होता है। हाँ बोलिए उदय जी। ज्योति जी प्रश्न लीजिए। जी गुरु जी, जिनका भी प्रश्न है पहले हैंड रेज करिए। आप लोग सब लोग माइक बंद कीजिए पहले। हाँ, अभी हैंड रेज कीजिए, उसके बाद आपका प्रश्न लिया जाएगा। जी महोदय, हरि किशन जी स्वागत है आपका, प्रश्न करें आप। नमो नमः भगवान। एक तो ये जो स्नान बताया ये एक ही बार करना पड़ता है या ज्यादा है इसके बार? एक तो ये पूछना था। अपनी समस्या के अनुसार प्रभु। अच्छा, इसमें जो सामग्री ना मिले तो कोई चिंता की बात नहीं है कि नहीं मिला तो जितना हो उससे। अब देखिए, मान लीजिए कि किसी पर सूर्य का प्रकोप चल रहा है या बाधाएं आ रही है या बीमारियां अधिक हो रही है, हार्ट का पेशेंट हो रहा है, तो उस समय इस विशेष औषधि का प्रयोग कीजिए। चमत्कारिक लाभ होता है, चमत्कारिक। ठीक है ना हरि किशन जी? जी हो। अब इसमें 12 रविवार भी कर सकते हैं, 7 रविवार भी कर सकते हैं या अधिक से अधिक भी कर सकते हैं। एक मनशील करके लिखा है, उसका कोई दूसरा नाम भी है क्या मनशील का? गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, ये आपके पटवारी की दुकान पर मिल जाएगा जहाँ पान वाले होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न। जी महोदय अवधेश जी। जी महोदय अवधेश जी स्वागत है आपका, प्रश्न करें आप।
महोदय अवधेश जी प्रश्न करिए आप। गुरुदेव ये वही था जो ये प्रभु जी का मनसी मतलब कहाँ से मिलता है? जी जी बोल रहा हूँ महोदय, बोल रहा हूँ। गुरु जी वही प्रश्न जो हरिकिशन जी ने किया मेरे को, मतलब वो मेरा डाउट। तो हरिकिशन जी को मैंने उत्तर दे दिया, आप भी उसमें से बांट लीजिएगा। जी ठीक है ना? बिल्कुल चलिए आगे। आगे जो दीजिए। जी महोदय तेजवीर जी आप अपना प्रश्न करें। जी नमो नमः गुरुदेव। गुरुदेव मेरा प्रश्न ये था कि इसमें कोई मात्रा निर्धारित है जो आपने उपाय बताया है इसका, और समय वही सुबह का ही रहेगा? जी नहीं। सूर्य का जी जी मतलब उसमें एक चुटकी दो चुटकी डाल सकते हैं जितना अपनी इच्छा अनुसार, जैसे वस्तु मिले उस हिसाब से। हाँ जी। और गुरुदेव गुरुदेव एक इसमें जटामासी लिखवाए थे क्या? वो समझ नहीं आया हमें। जटामासी मैंने नहीं लिखवाया प्रभु। तो केसर के बाद जो गुरुदेव लिखवाया, केसर के बाद जेठी कुछ है, ज्येष्ठी जेठी मधु। जेठी मधु। जी गुरुदेव। और गुरुदेव एक वो माला की जो आपने बताए थे मंत्र उच्चारण करने का, कि सूर्य भगवान की जो माला बताई थी आपने, कि या किसी भी देव की बताई थी कि रुद्राक्ष से कर सकते हैं हम, तो क्या गुरुदेव विष्णु भगवान की भी रुद्राक्ष से कर सकते हैं? बस कर सकते हैं। जी गुरुदेव। गुरुदेव मैंने सुना था तुलसी की माला से होता है, इसलिए मैं पूछा सर गुरुदेव। नहीं विशेष मालाएं अलग अलग कार्यों के लिए प्रशस्त है, लेकिन रुद्राक्ष की माला सभी कार्यों के लिए प्रशस्त है। जी गुरुदेव। जी धन्यवाद गुरुदेव। जी महोदय ऋषि पांडे जी आपका स्वागत है, प्रश्न करें आप। गुरुजी ये जेठी मधु क्या होता है? ये मधु ही होता है कि कोई अलग से होता है कुछ? नहीं दुकान आयुर्वेद ओम देखिए तो होता है जेठी मधु की, जेठ महीने में जो मधु निकाली जाती है ना, जी गुरुजी। उसी को लोग जेठी मधु कहते हैं। वो आयुर्वेदिक वाले के पास मिल जाएगा, या ये रामदेव और बाबा का भी जो है पतंजलि उसमें भी मिलता है। चलिए जी महोदय आनंद जी आपका स्वागत है, प्रश्न करें आप। जी जेठी मध जो होती है वो लकड़ी टाइप की आती है। लिक्विड भी आता है और सूखा भी आता है। सूखा में वो लकड़ी होती है, वो लकड़ी ही मीठी होती है। जी जी प्रभु आप सही कह रहे हैं, लेकिन देखिए कुछ क्षेत्रों में इसको केमिकल बनाकर आजकल प्रयोग करते हैं लोग। जैसे देखिए सप्तमृत्तिका एक दुकान, सप्तमृत्तिका में आज कल जो आप लोग पूजन पाठ कर्मकांड कराते होंगे, तो सिर्फ उसमें बालू डालकर और रेत और कह देते हैं कि वो सप्तमृत्तिका का पैकेज है। जी है ना आनंद जी? जी होता है कि नहीं? पंचरत्न जी सही बात है। जी पंचरत्न में वही हाल है। हाँ उसी प्रकार प्रभु आप देखिएगा कि ये लोग लिक्विड बनाकर, ये जो जेठी मधु मिलेगा, कोई पुराना जो दुकानदार हो, जड़ी बूटी इत्यादि का कार्य करता, उसके पास वो एक लकड़ी जेठी मधु का वृक्ष होता है, उसी की एक छाल के समान होता है। जी जी है ना आनंद जी? जी जी खांसी में भी जी कर बार बार खांसी उठता है, उसमें भी जी उसको ले लीजिए मुंह में तो नहीं उठने देता। बहुत कारगर है प्रभु, ये आयुर्वेदिक चीज है। जी जी अपने से चीज और पूछ रहा अपने से।
हमारे बउआ जी पढ़े में कमजोर है, कुछ खाता पीता नहीं है, उसका कुंडली है, तो उसका कुंडली हम व्हाट्सएप कर सकते हैं? हाँ कर दीजिए, हरिकिशन शर्मा जी हैं, नीतू जैन जी, सब लोग देखकर उपाय कर देंगे। जी चलिए आगे। जी गुरुजी अब प्रश्न खत्म हो गए हैं सबके। देखिए अब प्रश्न खत्म है, तो आज एक बात आप लोगों से बीच शेयर करना चाहता हूँ, अगर आज्ञा हो तो। जी जी गुरुजी। बिल्कुल। हरिकिशन जी 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 वो दो एक कक्षा का ऊपरी चीज। आज माइक म्यूट। आज के समय में समाज में बहुत सारी विकृतियां फैल चुकी है। जो लोग कमजोर हैं, निर्बल हैं, उनको दुराचारी लोग, भ्रष्टाचारी लोग, करप्ट लोग, सफेद पोश लोग भय दिखाकर, लालच देकर, डराकर, धमकाकर उन पर उन्हें शोषण किया जा रहा है। खासकर ब्राह्मण समाज या विशेष जातिवाद की बात नहीं, और वर्ण की, हर व्यक्ति इस चीज से ग्रसित है। ग्रसित है कि नहीं? जी बिल्कुल। बताइए हरिकिशन जी। है बिल्कुल है वो। हम लोग एक प्रयास करना चाहते हैं। जो कांड देवरिया में हुआ वो देश के कई प्रांत में अभी हो रहे हैं। कुछ ब्राह्मण इस समय इतने भयभीत हैं, पीड़ित हैं कि आखिर कहें तो किससे कहें। अगला व्यक्ति इतना बलवान है, प्रशासन उसके पैसे रुतबा के आगे बढ़ा है। ऐसी समस्याएं हैं कि नहीं, आप लोग बताइए। जी बिल्कुल जी। जी है गुरुदेव, बहुत है। जी गुरुजी। बताइए नीतू जी। जी गुरुजी हैं, बहुत हो रही हैं गुरुजी आजकल। तो इसका एक उपाय, अगर मान ले ऐसे लोगों को हम लोग एक सहयोग कर सकते हैं। कैसा सहयोग कर सकते हैं? तो मान लीजिए हम लोग मिलकर सोशल मीडिया के माध्यम से जिस कम से कम इतना तो जरूर कर सकते हैं, ईमेल, ट्विटर या मैसेज के माध्यम से सरकारी तंत्र को तो जगा सकते हैं ना। जी बिल्कुल। बताइए बताइए प्रियरंजन जी। जी गुरुदेव। मूलचंद जी। बिल्कुल कर सकते हैं। या किसी के पास कोई अच्छा वकील हो, किसी के पास कोई पुलिस अफसर हो, किसी के पास कोई पहचान का कोई व्यक्ति, कम से कम उस व्यक्ति को हम, कोई व्यक्ति धन से, देखिए एक मदद, एक परोपकार धन से किया जाए ऐसा नहीं होता है। धन के अलावे भी बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो आप किसी का भला कर सकते हैं, और किसी का किया हुआ भलाई व्यर्थ नहीं जाता। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना, इतने लोग हैं हमारे पास, सोशल मीडिया है, ट्विटर, ईमेल वगैरह, ऐसे लोगों को अगर कुछ लोग ऐसे हों तो इनको हम लोग किसी प्रकार से मदद करें। जी बिल्कुल। क्या बताइए हरिकिशन शर्मा जी, नीतू जैन जी, रंजन जी, थोड़ा अभी ज्यादा समय नहीं, इस पर थोड़ा एक चर्चा किया जाए। जी गुरुजी बिल्कुल गुरुजी, जितना संभव हो सके उतना तो करना चाहिए। बताइए ज्योति जी।
जी गुरुजी, बिल्कुल बहुत ही उत्तम विचार है। क्योंकि देखिए जनता बहुत लोग शोषित हो रहे हैं, आप भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं, अगर हम एक दूसरे का सहयोग करें। और सहयोग पैसा से नहीं करना है, बस एक रास्ता। मान लीजिए आप अच्छे शिक्षक हैं, ज्योतिष के आचार्य हैं, अभी एक महोदय ने कहा कि मेरा लड़का बीमार रहता है। अगर हम इनकी कुंडली देखकर अगर थोड़ा सा हेल्प कर दिए, उपाय बता दिए, तो ये सहयोग हुआ कि नहीं हुआ आनंद जी? जी बिल्कुल जी। जी गुरुजी, बिल्कुल। अब मान लीजिए कि पवन जी से किसी जी आप में यहाँ कोई मेडिकल से गुरुजी आपकी आवाज नहीं आ रही है। गुरुदेव आवाज नहीं आ रही आप। अगर मान लीजिए कोई डॉक्टर का नॉलेज है तो बता दे कि हाँ से आप चले जाइए अस्पताल, यहाँ है, एक दवा कर लिए, ये सही हुआ? आवाज आ रही है देवेंद्र जी? बताइए राजेश जी। जी गुरुजी, आ रही है आपकी आवाज, आ रही है। तो मान लीजिए कि जो व्यक्ति जिस कार्य में हो, अगर उसके द्वारा किसी को सहयोग मिल जाए तो अगला का तो भला होगा और आपका भी भला होगा कि नहीं? बताइए। ऐसा मान लीजिए आज आप कर रहे हैं, कल आपको भी जरूरत पड़ सकती है। बताइए आप लोग। जी बिल्कुल। जी जी एक गुरुजी, भलाई बिल्कुल। तो किया हुआ कहीं जाता नहीं है, कहीं ना कहीं मिल जाता है किसी न तो किसी हम लोग नवरात्र के बाद, अब नवरात्र के बाद एक अपने समूह में एक फॉर्म के माध्यम से एक परिचय पत्र बनाएंगे। इससे हमको ये पता चलेगा कि अमुक व्यक्ति अमुक कार्य क्षेत्र में है। अब मान लीजिए ये समूह है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, किसी व्यक्ति कोई आ जाए कि हमको थोड़ा मेडिकल के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हो जाए, तो कि मान लीजिए कि आप में से कोई बोले कि आप चले जाइए इस स्थान पर चले जाइए, तो इतना देखिए, इतना तो सहयोग हो गया ना कि कम से कम कोई बताने वाला मिल गया, उसको एक तो पता चल गया कि यहाँ जाना है। बताइए। जी गुरुदेव जी। गुरुदेव ये तो बहुत बड़ा उपकार है, क्योंकि बहुत आदमी जानता ही नहीं है कि उसको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कहाँ बताइए जाना है। आनंद मिश्रा जी। अब सब लोग बताइए, एक मिनट। अवधेश जी बताइए। जी जी गुरुदेव, बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से हम लोग कार्य कर। गुरुजी आपकी आवाज नहीं आ रही है फिर से। क्या आप सभी को आ रही है आवाज गुरुजी की? नहीं आ रही महोदय।
लगता है गुरुजी का नेटवर्क चला गया है। गुरुजी लेफ्ट हो गए हैं। जी जी गुरुजी लेफ्ट है लेफ्ट हो गया है। अच्छा, आप सभी से मेरा एक प्रश्न था। आप सभी तो कर्मकांडी ब्राह्मण हैं और सब लोग पूजा पाठ करवाते हैं। मैंने जैसे मैं नासिक में रहती हूँ, यहाँ पर त्र्यंबकेश्वर में कई ऐसे मतलब ब्राह्मण है कि नहीं है पता नहीं। वो लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि मतलब ले लेते हैं, दक्षिणा तो ले लेते हैं, लेकिन जो काल सर्प की पूजा कराते हैं या किसी भी तरह की जो पूजा कराते हैं वो मतलब प्रॉपर तरीके से नहीं कराते हैं। मतलब थोड़ा बहुत से करवा दिए, 1 घंटे में पूरा निपटा दिए और मतलब छोड़ दिए। और मतलब जिस आश्रम में मतलब मैंने देखा वहाँ पे वो लोग मतलब बहुत सारा मतलब नशे का सेवन भी करते हैं। तो क्या ऐसा अगर कोई यजमान ऐसे पंडित से पूजा कराता है या फिर पूजा काल सर्प का, तो क्या वो फलदायी होता है या फिर इसका पाप यजमान को भी लगेगा या सिर्फ उसको लगेगा जो करवा रहा है ये गलत कार्य? आप सभी बताएं मुझे, क्योंकि मुझे ऐसा देख के तो अच्छा नहीं लगा। जी जी महोदया, कोई पाप कुछ कहना दोनों को लगेगा। सबसे अधिक जी लगेगा ब्राह्मण को जो पूजा कर रहा है। सबसे अधिक जी। पाप लगेगा जो पूजा कर रहा है। हाँ, क्योंकि मेरे विचार से तो ये एक तरह से है। ऐसे लोगों से नहीं करवाना चाहिए। लेकिन वहाँ पे पता नहीं है ना। अब मान लीजिए यहाँ नासिक में कोई पहली बार त्र्यंबकेश्वर आ रहा है और उसने उसे मन हुआ कि वो पूजा करवाए, ठीक है। अब वो पूजा तो करवा लिया, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि वो लोग ऐसे थे, वहाँ पे शराब की बोतलें थी, नशे की वस्तुएं थी, बाद में उन्हें पता चला। तो ऐसे फिर वो क्या जाने, उसकी तो कोई गलती नहीं है ना। कैसे पता चलेगा कि किससे करवाना चाहिए किससे नहीं कराना चाहिए? लोग तो कोई भी धार्मिक स्थल पे जा रहे हैं तो आजकल ठगी का शिकार हो जा रहे हैं ना। जी जी महोदय, बताएं। आप लोग हैंड रेज किए हैं। विद्वान जी महोदया। ब्राह्मण, विद्वान फकीर, ये क्या है कि महोदय दोनों ही महंगे होते हैं। तो जो विद्वान ब्राह्मण है लोग जाते हैं, लेकिन क्या है कि कम भेंट दक्षिणा में वो ब्राह्मण चाहते और कम दक्षिणा कार्य संपन्न करवाना चाहते हैं। तो श्रेष्ठ ब्राह्मण के लिए क्या है कि श्रेष्ठ दक्षिणा भी देना होगा तो उपलब्ध हो जाएंगे। ये तो गलत। जी ठीक है, धन्यवाद आप सभी का। महोदय आप शांति पाठ करवा दे अवधेश महोदय जी। महोदया मैं अभी बिजी हूँ, किसी कोई और बोल दे तो ठीक रहेगा, मैं खाना खा रहा हूँ। अच्छा महोदय, महेश जी आप शांति पाठ करवा दीजिए। कोई यहाँ पर है जय जी जो शांति भगवान पाठ बोल करवा दीजिए आप सकते ही। हैं तो? ओम दो शांति किम शांति पृथ्वी शांति रापा शांति लोके दया शांति वनस्पति शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वे शांति शांति रे शांति श्यामा शांति रे ओम शांति 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 सर्वाष्टेषु शांति भवन्तु। नमो नमः भगवान, सभी को प्रणाम। राधे राधे, सभी को शिवरात्रि। राधे राधे, जय शुभ श्री राधे। प्रभात। सभी को नमो नमः, सभी को राधे राधे और शुभ रात्रि। और कल की नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी लेफ्ट हो जाइए।
किसी को मालूम है कौन सी घटना की बता रहे थे मनोरंजन जी गुरु, आज कौन सी घटना हुई जिसके बारे में बोल रहे थे, कोई किसी को मालूम है क्या हुआ है? नई जानकारी में है आदरणीय। ब्रह्मानंद पंडित जी, नमो नमः भगवान। जी गुरुदेव प्रणाम। भगवान आज की और विगत दिवस के तैयार किए होंगे जी। मैं आपको मैसेज भेज रहा हूँ। ठीक है भगवान। आवाज भगवान जो नोट वो मुझे व्हाट्सएप पर भेज, व्हाट्सएप पर मैसेज। गुरुदेव आवाज नहीं आ रही, आवाज